सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डॉगर का जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग देख रहे हैं एसएम न्यूज और मैं आज बात करना चाहती हूं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के केस के विषय में। जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस में दोषी पाया है और दोषी पाने के बाद में जो ड्रामा सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर मैं बात करना चाहती हूँ। और प्रशांत भूषण को जो 24 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। और तो मैं यहाँ सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि जो जस्टिस CS कर्नल वर्सेस प्रशांत भूषण, अधिवक्ता प्रशांत भूषण के बीच को लेकर जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, उन वीडियो को लगाम या उन वीडियो को विराम देने के लिए जो जस्टिस CS कर्नल है वो भी प्रशांत भूषण की साथ खड़े हो गए हैं। प्रशांत भूषण का उन्होंने समर्थन किया है, प्रशांत भूषण जो अधिवक्ता है उनका साथ दिया है। और जस्टिस CS कर्नल ने कहा है कि जजों के खिलाफ आरोपों के लिए एक खुले सिस्टम की जरूरत है। और आगे जस्टिस CS कर्नल ने कहा है कि जज कानून से ऊपर नहीं है, वो भी जनता के प्रति उतने ही जवाबदेही है जितने कि अन्य संस्थानों के सदस्य हैं। आगे चलकर जस्टिस CS कर्नल ने कहा है कि वो भी बाध्य हैं कि वो भारतीय संविधान का पालन करें और पारदर्शिता के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट में काम करें, क्योंकि उन्हें जो है वेतन जो मिलता है वो जनता के टैक्स यानी जनता के जो कर जमा करते हैं उसी से उनको टैक्स मिलता है। तो यहाँ जो है जस्टिस कर्नल ने प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका साथ दिया है। वैसे मैं यहाँ एक सवाल अपने SC ST OBC यानी अपने बहुजन समाज के उन लोगों से और बहुजन समाज के उन नेताओं से और बहुजन समाज के उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब जस्टिस कर्नल को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस में सजा सुनाई थी तो क्या आप लोग सड़कों पर उतरे थे? क्या आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था? क्या आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में चैन बनाई थी एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर? क्या यहाँ जो उदित राज जो है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जो समर्थन में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो धरना दिया था, कि क्या उदित राज जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आप जस्टिस कर्नल को जब सजा का प्रावधान किया गया था, सजा सुनाई गई थी, तो क्या आप जस्टिस कर्नल के साथ खड़े हुए थे? और जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रशांत भूषण का बातों का और उनकी उसका समर्थन कर रहे हैं, हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ये व्यक्तिगत लड़ाई है, ये सिस्टम से लड़ाई नहीं है उनकी। और जस्टिस CS कर्नल की जो लड़ाई जो थी वो पूरे जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जुडिशरी में भ्रष्टाचार फैला हुआ, उस सिस्टम के खिलाफ जस्टिस कर्नल ने आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। उन्होंने एक गुप्त पत्र जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के यहाँ से जिन जजों के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने जांच के लिए लेटर भेजा था, उन्हीं जजों को जांच करने के लिए वो पत्र सौंप दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो है जस्टिस कर्नल जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, तो इसलिए व्यक्ति की जाति कभी नहीं जाती। जहाँ जहाँ व्यक्ति जाता है वहाँ व्यक्ति की जाति भी जाती है, वहाँ व्यक्ति का धर्म भी जाता है, वहाँ व्यक्ति का वर्ग भी जाता है। वैसे तो जो है मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था जो है, क्षत्रिय है, जो वैश्य है, ये जो तीनों वर्ण है, इनमें जो है ब्राह्मण वर्ग जो है वो जाति नहीं है। ये तो सिर्फ जो है ब्राह्मण जो है ये जाति नहीं है, ये ब्राह्मण वर्ग है। वहीं शूद्रों को जो है इस मनु ने जातियों में बांट दिया है, करीब 6743 जातियों में बांटा गया है। वहीं भारतवर्ष में हर व्यक्ति के साथ साथ जाति और धर्म चलता है, वो चाहे कितने भी महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हो जाए, चाहे वो किसी भी उच्च
उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर विराजमान हो जाए, लेकिन जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए जस्टिस कर्णन को जो 6 महीने की जो सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी, वो इसी वजह से सुनाई थी क्योंकि जस्टिस कर्णन जो थे वो अनुसूचित जाति के थे, और जो प्रशांत भूषण को आज तक भी जो सजा नहीं सुनाई गई है, या प्रशांत भूषण को जो हीरो बनकर जो निकले हैं वो इसलिए ही निकले हैं क्योंकि वो जो है सामान्य जाति के हैं, और सामान्य जाति के इसीलिए उनको सजा नहीं सुनाई जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार जो है प्रशांत भूषण को माफी मांगने के लिए बाध्य कर रहा है कि वो माफी मांग ले तो उनको छोड़ दिया जाएगा। जहां एक तरफ जाति को देखते हुए जस्टिस कर्णन को 6 मास का कारावास जो है उन्हें बिताना पड़ा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस में, क्योंकि लोगों का ये सोचना है कि जो ये उच्चतम न्यायालय है या जो उच्च न्यायालय है, इनमें जो जजेस बैठे हुए हैं तो उनमें जाति नहीं होती है, क्योंकि संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वहां ऊंच नीच, जाति भेद, लिंग भेद जो है कहीं भी कोई वो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सच्चाई इसके परे है, जो भी उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है उसमें जितने भी जजेस विराजमान हैं वो इसी समाज से निकल कर गए हैं, और जो जैसी समाज की सोच होती है वैसी ही जजों की सोच होती है। तो जजों में भी जातिवाद भरा हुआ है, उनके अंदर भी जातिवाद जो है वो चरम सीमा पर उच्चतम न्यायालय में भरा हुआ है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्टों में SC ST OBC के जो हैं जज नहीं है, और SC ST OBC के अधिवक्ता भी ना के बराबर हैं। और इसीलिए जो है जो प्रशांत भूषण जो है, प्रशांत भूषण के लिए जो बहुजन समाज के लोग इतने दुखी हो रहे हैं और बहुजन समाज के जो अधिवक्ता इतने दुखी हो रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये प्रशांत भूषण वही अधिवक्ता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा PIL जो है वो जो है अधिकतर SC ST एक्ट को लेकर और SCO के ही खिलाफ जो है आरक्षण के खिलाफ डाली है। और प्रशांत भूषण ने सबसे ज्यादा, जब बहन मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने जो है लखनऊ में जो पार्क जो बहुजन समाज के नायक और शहीदों का जो वहां पार्क बनाया था, वीर वीरांगनाओं का जो पार्क बनाया था, उस पार्क की, और गौतम बुद्ध नगर में जो दलित प्रेरणा स्थल जो बना हुआ है, तो बहन मायावती जी के खिलाफ भी सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वाले ये प्रशांत भूषण जो है यही अधिवक्ता थे। मद्रास हाई कोर्ट से एक शेड्यूल्ड कास्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में आना था, तो उनके खिलाफ भी सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वाले भी यही प्रशांत भूषण है। वहीं जब से देश आजाद हुआ तब से सबसे पहले जो शेड्यूल्ड कास्ट के CJI जो है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो माननीय लॉर्डशिप जो है वो श्री बालाकृष्णन जी बने, तो उनके खिलाफ भी मुहिम इस प्रशांत भूषण अधिवक्ता ने ही चलाई और उनको बदनाम किया। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रमोशन में आरक्षण का जो है सबसे ज्यादा विरोध करा और उसको जो है लागू नहीं होने दिया कि जो है प्रमोशन में आरक्षण का जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो SC ST OBC के लोग और जो अन्य जो हमारे अधिवक्ता हैं वो प्रशांत भूषण अधिवक्ता को लेकर इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हो रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग हमारे आवाज कभी नहीं उठाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे, ना हाई कोर्ट में उठाएंगे, ना जिला न्यायालय में उठाएंगे, बल्कि ये हमारे जो एक्ट है या हमारा जो आरक्षण है या जो भी SC ST OBC के खिलाफ कोई कानून बनता है उस कानून में ये जो है अच्छी भूमिका निभाते हैं और एक मुहिम चलाते हैं। इस तरीके का ये लोग काम करते हैं। तो वहीं जब सुप्रीम कोर्ट में इतना भ्रष्टाचार है, जिला न्यायालयों में इतना भ्रष्टाचार है, हाई कोर्ट में इतना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के चलते हुए अगर कोई SC ST OBC का जज कोई भी किसी भी तरीके से अगर उस भ्रष्टाचार की जो है जांच करने की मांग करता है
या जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र या लेटर लिखता है तो उनके खिलाफ ही और उल्टा उन्हें जांच करने के लिए बैठा दिया जाता है। उनके ऊपर जो है आरोप लगाकर उन्हें बहुत दूर या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उनके ऊपर जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस चला दिए जाते हैं। तो यहाँ कहने का मेरा अपना सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम बनाया हुआ है वो कॉलेजियम पूरा का पूरा जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है। उस कॉलेजियम सिस्टम में, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम सभी लोग उसको नहीं जानते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि भारत की न्यायपालिका के आंकड़ों से ये सिद्ध होता है कि भारत की न्याय प्रणाली में सिर्फ कुछ घरानों से आए हुए वकील और जजों के लड़के लड़कियां, बेटा बेटियां, उनके चाचा ताऊ नाना फूफा फूफी ही जो है जज बनते हुए आए हैं। जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं उस व्यवस्था को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। और ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसमें पूरा भाई भतीजावाद है। जब से भारतवर्ष जो है आजाद हुआ उस तब से सिर्फ 250-300 फैमिलियों के ही जो है जज जो है आज तक सुप्रीम कोर्ट में बनते आए हैं, हाई कोर्टों में बनते आए हैं। अन्य लोग यहाँ SC ST OBC के लोग जज तो नगण्य है, शून्य है। अगर किसी को बैकवर्ड का या शेड्यूल्ड कास्ट का कोई जज बन भी जाता है तो उसे मात्र एक रबड़ की मोहर की तरह से सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। इस कॉलेजियम सिस्टम को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक पहलवान का लड़का पहलवान ही बनता है, यानी पहलवान का बेटा पहलवान ही बनता, उसी तरीके से इस कॉलेजियम सिस्टम से जो है जज का बेटा जज ही बनेगा, जज की लड़की जो है जज ही बनने की जो है जिद करती है, बनना ही बनना है उनको, चाहे उनसे कोई योग्य, उनसे अच्छा अनुभव वाला जज या वकील क्यों ना हो। लेकिन ये सिस्टम जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को जज बनने का मौका देता है। इसलिए इस कॉलेजियम सिस्टम में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 वरिष्ठ सीनियर जो है यानी सीनियर जज जो होते हैं वो लोग जो है नियुक्तियों की और स्थानांतरण की जो है पैनल पर सिफारिश करते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम है जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो 4 जज हैं ये सब कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अगर कॉलेजियम सिस्टम को ये खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, तो मैं यहाँ अपने SC ST OBC के लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग जो हैं पहचाने, देखें कौन हमारा है और कौन जो है हमारे हितों की रक्षा कर रहा है, कौन हमारे अहित की बात कर रहा है, कौन हमारे विकास में टांग अड़ा रहा है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।